नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल, साथ ही बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। उसके साथ में आज मैंने 2 घंटे पहले यस बैंक के ऊपर भी वीडियो डाली है, जिसमें कि ज़बरदस्त खबरें निकल कर आ रही है यस बैंक के लिए। ईआरसी से भी बहुत अच्छी खबर है, उसके साथ में फंड्स भी आ रहे हैं, इन्वेस्टर भी मिल गया है। तो ये सारी खबरें जो हैं यस बैंक के लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली हैं। तो अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बात करें ऊर्जा ग्लोबल और सुजलॉन एनर्जी की, तो ऊर्जा ग्लोबल में तो फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू हो गया, लेकिन सुजलॉन एनर्जी में थोड़ा अभी एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। तो क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है और आपको क्या करना चाहिए, क्या टारगेट्स हो सकते हैं, सारा कुछ समझेंगे। लेकिन आपको भी एक काम करना पड़ेगा, वीडियो अच्छी लगे तभी, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर दो, लेकिन अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करो और ऑल के नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लो, तभी आपको लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ यदि हम बात करें ऊर्जा ग्लोबल की, तो देखिए ऊर्जा ग्लोबल के बारे में मैंने आप लोग को काफ़ी समय से बता रहा था कि इसके अंदर फिर से तेज़ी आने वाली है, फिर से सर्किट लगने वाली है। और एग्जैक्टली जिस दिन यहाँ पर अपर सर्किट लगी है, इस दिन मैंने आपको इस दिन बताया है, एक दिन पहले जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है कि इसके अंदर तेज़ी आ सकती है। मैंने आपको बताया था कि जो पिछला वीक पार हुआ, उस वीक में यहाँ पर तेज़ी आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि बजट में जिस तरह से अनाउंसमेंट में जिस तरह से एलोकेशंस किए गए हैं सोलर सेक्टर के लिए, कहीं ना कहीं खबर तो थी ज़बरदस्त और लोअर सर्किट लग रहा था। तो धीरे धीरे इम्पैक्ट ज़रूर हो रहा था इस पर, और फाइनली यहाँ पर अपर सर्किट लगनी शुरू हो गई। काफ़ी समय यहाँ पर रहा, लगभग इसने जो हाई बनाया था 33 रुपये का हाई बनाया, और लो कहाँ तक चली गई थी, 17 रुपये तक का। मतलब कि सीधे 50% स्टॉक क्रैश हो चुका था। और होता भी, होने का कारण भी था, क्योंकि इतनी जब ज़बरदस्त रैली चल रही है। देखिए कहाँ से अपर सर्किट शुरू हुई, 8 रुपये से। 8 रुपये से भाई अपर सर्किट होते होते 8 चौका 32, मतलब 4 गुना अपर सर्किट में ही चली। जो 1 लाख रुपए जिसने लगाए वो 4 लाख लेकर निकला। कब? समय भी बहुत नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 तारीख तक अपर सर्किट लगी है। और शुरुआत कब से हुई है, शुरुआत आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल एक, ठीक है, मतलब कि 12वां महीना आप पूरा ले लो तो 1 मंथ, और ये हो गया आपका जनवरी। मतलब कि 1.5 महीने में 1 लाख का 4 लाख हो रहा है, 4 गुना पैसे हो रहे हैं। तो भाई जो प्रॉफिट जो कमाया हो तो बुक भी करेगा, और बुक करेगा तो भाई साहब आम इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर्स को मौका नहीं मिलने वाला है। इसलिए समझदारी इसी में है कि जब लगे कि थोड़ी वैल्यूएशन हो गई है, आरएसआई वगैरह जब इंडिकेशन देने लगे कि नहीं यहाँ से हो सकती है गिरावट, तो आपको निकल जाना चाहिए। यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था इस लेवल पर, एग्जैक्टली 27-28 रुपये के आसपास मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से आप निकल जाए। कुछ लोग निकले भी थे, कुछ लोग बने हुए थे। जो बने हुए थे वो तो फिर यहाँ पर आकर निकले, है ना। तो ये चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी होता है कि किस तरह से वैल्यूएशन चल रहे हैं। देखिए यदि हम आरएसआई की बात करें तो इस लेवल पर आरएसआई कहाँ चला गया था एग्जैक्टली। देखिए ये जो लेवल है आपके सामने, ये कहीं ना कहीं लेवल्स आरएसआई के देख सकते हैं। 98 के आसपास आरएसआई चल रही थी, और अभी तो काफ़ी कूल ऑफ हो चुकी है, 43 पर आ गई है। तो 80 से ऊपर या 70 से ऊपर होता है तो हम ओवरबॉट जोन में मानने लगते हैं। तो ये तो खैर बहुत ही ऊपर चल रहा था। तो यहाँ पर जो भी लोग होंगे, मैक्सिमम लोग यदि बहुत ज़्यादा लालच नहीं किए होंगे तो निकल ही गए होंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको कि और चाहिए और चाहिए, वही लोग फंसे थे यहाँ पर। बात करें इसकी खबर की, तो यहाँ देखिए जो बजट में एलोकेशन किए गए थे वो तो किए ही गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पर नए एलोकेशंस किए गए हैं। देखिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹30,000 टू 35,000, ये देख सकते हैं। ये जो है फ्रेश एलोकेशंस हैं, और किस लिए किए गए हैं, तो सोलर फोटोवोल्टिक सेल और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ये जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वह भारत में हो सके। किस लिए? इसलिए ताकि जो चाइना से इंपोर्ट होते थे माल, उसको कमी लाया जा सके, और जो टारगेट रखा गया है 2030 का, उसको अचीव किया जा सके। तो देखिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपए फिर से एलोकेट किए गए हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट है सरकार के द्वारा, और
किसको यहाँ पर बेनिफिट होगा यह भी आप देख सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल तो है ही, उसके साथ में देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप। देखिए मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स टाटा ग्रुप। मैं आप लोग को हमेशा से बताता हूँ कि भाई टाटा ग्रुप छुपा क्या बोलते हैं, डार्क हॉर्स जिसे बोलते हैं, छुपा रुस्तम। पता चलेगा नहीं, ध्यान आएगा नहीं लोगों का। रोज़ देखिए स्टॉक 2%, 1.5% बढ़ रहा है, और उसके बाद जब एक कंसोलिडेशन का फेज़ में यह चल रहा है, अपने कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट करेगा। पिछला जो हाइज है लगभग 260-65 के आसपास हाई है इसका, उसको जब ब्रेक करेगा तो उसके बाद फिर शानदार रैली आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेगी। वहीं यदि सुजलॉन एनर्जी की बात की जाए तो सुजलॉन एनर्जी में अभी थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ 10.5 रुपये का लेवल और ऊपर की तरफ यहाँ पर अराउंड 12.5 रुपये का लेवल, इस रेंज में यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। यदि हम बॉलिंजर बैंड की मदद लें तो देख सकते हैं कि 20 डेज ईएमए के नीचे क्लोजिंग हुई है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न को बताती है, डाउनवर्ड पैटर्न को बताता है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी के जो क्वार्टर के नतीजे आए हैं वो शानदार रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर रेवेन्यूज़ में भी तेज़ी आई है, प्रॉफिट बढ़ा है। बढ़ा क्या है, पिछले बार तो लॉसेस थे, 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट शुद्ध मुनाफा कंपनी को हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर देखिए सोलर सेक्टर के ऊपर काफ़ी खर्चा किया जा रहा है, काफ़ी इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, पीएलआई स्कीम में पैसे डाले जा रहे हैं, इस कारण से ऊर्जा ग्लोबल के अंदर तेज़ी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर विंड टर्बाइन वगैरह का एलोकेशन उस तरह से नहीं किया जा रहा है, इस कारण से स्टॉक के अंदर थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी अपने लेवल पर बढ़िया परफॉर्म कर रही है, रिजल्ट्स कंपनी के फार बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू ऊर्जा ग्लोबल, तो इस कारण से आप इसमें भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको मौका मिलता है, कभी सर्किट खुलती है, तो फर्स्ट जो प्रेफरेंस रहेगा आपका वो रहेगा ऊर्जा ग्लोबल। इसलिए रहेगा क्योंकि सरकार काफ़ी फोकस कर रही है उस सेक्टर पे, और स्टॉक चलती है खबर पर, है ना। मतलब इस तरह के स्टॉक्स, इस तरह के स्टॉक्स की बात की जा रही है, लगातार अपर सर्किट, लगातार लोअर सर्किट। तो इस कारण से यदि आपको कभी मौका मिलता है स्विच करने का तो आप कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशन ध्यान रखें कि सर्किट कितनी लगी है, कितने दिनों से लगी है, कहीं महंगी तो नहीं होगी, इस पर भी आपको नज़र रखना है। बाद बाकी पावर सेक्टर में मैंने आपको टाटा पावर बताया ही कि टाटा पावर अगर आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना तो फिर टाटा पावर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और भी हैं, जेपी पावर भी है, जेपी पावर को भी लेकर खबरें निकल कर आ रही है। यदि आप चाहते हैं तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, क्या कुछ उसके कंडीशंस हैं, क्या कुछ आगे किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, सारा कुछ मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा इफ़ यू वांट। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक देखने के लिए धन्यवाद।